क्या ढूंढ रही हो? मेरे दवाई का शॉपर यहाँ रह गया था, पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा हिरा से पूछो, उसने कहीं रख दिया होगा। हिरा, मैं सुबह अपनी दवाई का शॉपर यहाँ भूल गई थी, क्या तुमने देखा है? हाँ भाभी, वो मैंने जरताशिया भाभी को दिया था। कहाँ रखा आप? मैंने तो यही रखा था, मुझे क्या पता। अच्छा हिरा तुम उधर देखो, उधर पड़ा होगा। हमारे तुम ड्रॉ में देखो, इस वाली में। मैंने तो इसी कैबिनेट में रखा था वो शॉपर। ना अपने कहीं इधर उधर तो नहीं कर दिया? भाभी मैंने आपसे कहा भी था कि मायरा भाभी को आप संभाल के रखिए। रहने दे बिलाल, मुझे पता है कि वो अब कभी नहीं मिलेगा। चलो अब जाने दो, चुप कर जा। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे वापस आना ही नहीं चाहिए था। मायरा ये तुम्हारा घर है, तुम्हें यहीं आना था। ये कैसी बातें कर रही हो? दिल तो करता है कि अम्मी अब्बू के पास वापस चली जाओ। सही, जरताशिया की गलतियों की सजा मुझे देना चाहती हो ना? तो फिर मैं क्या करूं? वो मुझे क्यों तंग करती है? मैंने आखिर उसका क्या बिगाड़ा है? और तो और, अब तो अल्लाह ने भी उसे खुशी दे दी है। उठते बैठते मेरा जीना हराम कर रखा है। अरे मैं जो उससे बात नहीं करता, बस इसी चीज का बदला लेती है तुमसे। मेरी इतनी अहम दवाइयाँ तनी कहाँ फेंक दी होंगी उसने। मैंने हीरा को बोला है, वो ढूंढ रही है पूरे घर में। ढूंढा उन चीजों को जाता है जो गुम हो गई हो, ना कि उन चीजों को जो जानकर छुपा दी गई हो। यार अब तुम बताओ मैं क्या करूं उस झूठी लड़की का? वो तो मान ही नहीं रही है। मुझे समझ नहीं आता कि आप उसे कुछ कहते क्यों नहीं है। मतलब डांट डपट क्यों नहीं करते? मायरा तुम जानती तो हो, उसे कुछ भी कहो तो अम्मी नाराज हो जाती है। क्या करूं मैं? पता है मुझे, वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है ना? बहुत बड़ा एहसास मिलने वाला है उसे। मायरा प्लीज, क्यों हर बार एक ही बात कर खुद को और मुझे अजियत देती हो? हाँ बस कर दे मेरे सामने एक्टिंग करना। मैं एक्टिंग नहीं कर रहा मायरा। आप एक्टिंग नहीं कर रहे तो पर खुलकर खुश हुए ना, अपनी अम्मी और आपा की तरह। बाप जो बनने वाले दिन रात जलील करे मुझे, हाथ होने के ताने दे। और वो जरताशिया को हाथ का चाला बना के रखे। प्लीज मायरा ऐसी बातें मत करो प्लीज। जा यहाँ से, मुझे तो ना छोड़ दे। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। भाभी, अरे शुक्रिया हीरा, बड़ा ही दिल कर रहा था चाय पीने का मेरा। आप बस हुक्म किया करें। वैसे ही मैं आजकल बहुत खुश हूँ आपसे। आप मुझे भतीजा तो देने वाली है। और अगर भतीजी हो गई तो कोई बात नहीं, हम उसका नाम दुर्रे शहवार रख लेंगे। दुर्रे शहवार? तुमने क्या कहा मायरा को आज? मैंने क्या कहना है मायरा को? मैंने कुछ नहीं कहा, उल्टा वही मुझे बद्दुआएं दे रही थी। पूछ ले हीरा से। हीरा बताओ अपने भाई को। हीरा ने तो तुम्हें मायरा की मेडिसिन भी दी थी, जो तुमने कुछ ज्यादा ही संभाल के रख दी। एक बात बताएं, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? आप उसे लड़ने के बहाने क्यों ढूंढते रहते हैं हमेशा, जबकि पता भी डॉक्टर ने मुझे खुश रहने का कहा है। फिर भी हाँ, इसलिए मैं भी जाऊंगा नेक्स्ट टाइम उस खास डॉक्टर के पास। लेकिन अगर आज के बाद तुमने मायरा को बांझ या बंजर होने के ताने दिए, इससे बुरा कोई नहीं होगा। है भी नहीं कोई बुरा। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? देख ले आप अपने भाई को, 24 घंटे मुझे जलील करते रहते हैं बस। शर्म करो बिलाल, लगता है सांप का बहनोई का असर हो गया तुम पर। आपा ये बिला वजह मायरा को इरिटेट करती है। बजाय इसका ख्याल रखने के उल्टा तुमसे लड़ाई करते रहते हो। भाई औरत जब माँ बनती है ना, बड़े इम्तिहान से गुजरती है। किससे बोल रही हैं आप? इन पर तो किसी बात का असर ही नहीं होता। झूठे मुंह 12 बात तक तो दी नहीं इन्होंने अपनी बीवी को। कितनी गलत बात, कितनी बुरी बात है बिलाल। चलो जाओ, ये मुझे दे दो चाय। जाओ इसे ले जाओ और आइसक्रीम खिला कर ले आओ। जाओ।
आपा भी जाओ। हाँ तुम भी जाओ, लेकिन पहले तुम अम्मी से पूछ कर आओ। जाओ। अब इस वक्त कौन सी कयामत आ गई है? हाँ जाओ, ले जाओ भाई। अम्मी मैं बिलाल भाई और जताशा भाभी के साथ आइसक्रीम खाने जा रही हूँ। अच्छा, हाँ 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 भाई हाँ, जरूर जाओ जरूर जाओ। मेरा बिलाल तो वैसे भी आजकल बहुत खुश है। सच कहते हैं भाई, हालात तो बड़े बड़ों को बदल के रख देती है। अच्छा अम्मी मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और सुनो, ज्यादा खर्चा मत करवाना मेरे बेटे का। तू खड़ी मुंह क्या देख रही है? हाथ चलाना, जल्दी कर बेटा, इस्त्री कर। क्या बात है? बीबी जी खाना ले आओ। नहीं, मैं खाना नीचे आके खाऊंगी। मम्मी आ गई टेबल पर? नहीं, वो तो एयरपोर्ट गई हैं रमला बीबी को छोड़ने। एयरपोर्ट? क्यों? रमला कहाँ जा रही है? रमला बीबी दुबई जा रही है ना। दुबई? लेकिन अचानक उसका दुबई जाने का प्रोग्राम कैसे बन गया? सुबह से तैयारी चल रही थी, सारे नौकरों की शामत आई हुई थी। तुम जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं खाना। दूध ले आऊं आपके लिए? जाओ यहाँ से। खालदा! जी बीबी जी, क्या हुआ? क्या हुआ? ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाले, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। अच्छा बीबी जी, अभी बोलती हूँ, अभी बोलती हूँ। शिजा, हाँ शिजा। हाँ हेलो। हाँ बीबी जी की तबीयत बहुत खराब है, बेहोश हो गई है वो। अच्छा तुम यूं करो कि ड्राइवर नहीं, वो एम्बुलेंस को फोन करो, हम अभी आते हैं, ठीक है? अच्छा बीबी जी। बशीर, हिना मेरा अब तो बहुत दिल घबरा रहा है। अभी बात हुई है ना उसकी मुलाजमा से, अम्मी वो से लेकर हॉस्पिटल गई है। और इस हारिस को देखो भला, कोई इस हालत में भी अपनी बीवी को छोड़कर जाता है? ऐसे मौके पर तो लोग तलाक दे देते हैं। मेरा वक्त भूल गई शायद आप। ए हिना, तुझे ना हर मौके पर अपना वक्त याद आ जाता है। अम्मी मौका देखकर बात कर लेनी चाहिए। तुम चुप करो, नसीहतें मत करो हमें। मेरे ख्याल इमरजेंसी है, बातें बाद में कर लीजिएगा। टैक्सी आ गई, अब चलें। हाँ चले अम्मी चले भाई। अरे चलो ना, पहले ही वक्त जाया हो गया। चलो चले, आ जाओ। अरे भाई चले, भागे। डॉक्टर साहब, क्या अपडेट है? देखिए, पेशेंट की कंडीशन ऐसी नहीं कि हम कुछ घंटे भी इंतजार करें। हमें फौरन सीजर करना होगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। जब और कोई ऑप्शन नहीं है तो आप प्रोसीड क्यों नहीं कर रही हैं? प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सरबत जी, आप अपनी बहू के लिए दुआ करें। जी जरूर। जी हारिस भाई, आप फिक्रमंद ना हो, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। फिलहाल ब्लड अरेंज हो गया? कैसी तबीयत है शिजा की? जी सब बंदोबस्त हो गया, अब तो इंशाल्लाह कोई न्यूज़ भी आने वाली होगी। यार मैं बहुत अपसेट हूँ शिजा के लिए। जैसे कोई पहली फ्लाइट मिलेगी मैं आ जाऊँगा। तुम प्लीज अब तक सिचुएशन को संभाल लेना। हाँ अरे कैसी बातें कर रहे हैं हारिस भाई, शिजा मेरी भी तो बहन है और मेरी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। डॉक्टर आ गई है। अच्छा एक मिनट, डॉक्टर आ रही है, मैं पूछता हूँ क्या बात है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बेटी हुई है। बेटी? माँ और बेटी दोनों ठीक हैं। आप थोड़ी देर के बाद जाकर मिल सकते हैं। शुक्र अल्लाह का। हेलो शुक्र। हारिस भाई, हेलो। मेरा ख्याल है कट गया। बहुत मुबारक हो आपको। किस चीज की? पोती की। और किस चीज की? ओह शुक्रिया। वैसे आप लोग आज रात हॉस्पिटल में ही गुजार रहे हैं ना? जी बिल्कुल। अच्छा, तो फिर मुझे तो आप लोग इजाजत दें। एक्चुअली मुझे हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगता है। अच्छा, वो आप बच्ची के दादा को तो बता दीजिएगा। जी जरूर बता दूंगी। हालांकि वो इस मर्तबा भी कुछ और उम्मीद लेके बैठे हुए थे। अब ये तो अल्लाह के काम है ना जी, अब वो जो भी दे, इंसान का तो जोर नहीं चलता। क्या किया जाए, इंसान है ना चाहते हुए भी कई उम्मीदें लगा बैठता है। आइए जी, मैं आपको गाड़ी तक छोड़ाता हूँ। नहीं, इट्स ओके, मैं खुद ही चली जाऊंगी। ओके जी, खुदा हाफिज।
अरे क्या था, अगर इस बार मेरी शिजा को अल्लाह बेटा दे देता। जाने देना अम्मी, इस नकचड़ी औरत की बात को दिल पे नहीं लगाया करें। औलाद से बढ़कर क्या होता है। शुक्र करें शिजा की औलाद उसके पास तो है ना, वो मेरी तरह तो नहीं है, औलाद के होते हुए भी बे औलाद। अच्छा चलें उसे कमरे में चलकर देखते हैं, आ जाए। आइए। डैड तो ये न्यूज़ सुनकर बहुत अपसेट हुए होंगे। कितनी ख्वाहिश थी इस बार हम दोनों को बेटे की, लेकिन अल्लाह को शायद यही मंजूर था। खैर, मुझे शिजा को कॉल करके उसकी तबीयत का हाल पूछना चाहिए। शिजा क्या बेटी हुई है? माशाल्लाह, अल्लाह पाक किस्मत अच्छी करे। अच्छा, शिजा कैसी है? शिजा ठीक है, अभी कुछ देर बाद रूम में शिफ्ट कर देंगे उसे। अच्छा, और उसकी गुड़िया कैसी है? हारिस भाई पर गई है या फिर शिजा पर? अभी तो कुछ पता नहीं चला, और वैसे भी बच्चा तो कई शक्लें बदलता है। ये तो है। वैसे हारिस भाई तो बहुत खुश होंगे। हारिस भाई तो मुल्क से बाहर गए हैं और उनसे तो राब्ता ही नहीं हो रहा। बात हुई थी लेकिन दोबारा फोन ही नहीं मिला उनका। चलिए कोई बात नहीं, राब्ता भी हो जाएगा। और देख लीजिएगा, उनको जब ये खुशखबरी मिलेगी तो फौरन वापस आ जाएंगे। वैसे एक बात कहूँ मायरा? ठीक कहिए। मुझे यहाँ पर बच्चे की पैदाइश पर कोई खास खुशी नहीं लग रही। क्या? ये क्या जहालत है? क्या शिजा की सास ने कुछ कहा है? अरे भाई, उन्होंने हमें ढंग से मुबारकबाद तक नहीं दी, बल्कि उल्टा बच्ची का सुनते ही हॉस्पिटल से ही चली गई। कोई बात नहीं, वो तो हारिस भाई की सौतेली अम्मी है, उनसे क्या गिला करना। और तो और अम्मी भी बकायदा शोक मना रही हैं। पप्पू तो ऐसे ही करती हैं, कुछ टाइम में खुद ही ठीक हो जाएंगी। चलो बाकी बातें घर आके करता हूँ, अभी देख लूँ जरा शिजा को कमरे में भी शिफ्ट किया है कि नहीं। जी, खुदा हाफिज। अजीब लोग हैं, यहाँ अल्लाह औलाद के नाम पर बेटी भी नहीं दे रहा और वो लोग नाशुक्री कर रहे हैं। वाह अल्लाह, तेरी तकसीम तू ही जाने। तुम सोच भी नहीं सकते फैसल कि मैं कितनी टेंशन में हूँ। फिलहाल तो मुझे टके की भी वैल्यू नहीं देता, उसको तो मायरा के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता, जबकि मैंने माँ बनने का ड्रामा तक करके देख लिया। क्या जरूरत थी इतना बड़ा झूठ बोलने की? हज्जन बीबी तो कहती थी कि तुम्हारे ये करने से बिलाल तुम्हारे पैर धो धो के पिएगा और वो मायरा घर छोड़ के भाग जाएगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। सरताशिया, बिलाल मायरा से मोहब्बत करता है, उसे कभी नहीं जाने देगा। फिर तुम ही बताओ ना, क्या करूं मैं? फिलहाल तुम ये ड्रामा बंद करो, फिर मैं कुछ सोचता हूँ ना तुम्हारे लिए। तुमने भी तो अच्छा नहीं किया था मेरे साथ फैसल, मोहब्बत के ख्वाब दिखा के रास्ते में तना छोड़ गए थे। तुम सोच भी नहीं सकते थे मैं कितना हर्ट हुई थी। यार बस अम्मी की बीमारी की वजह से मजबूर हो गया था, वरना तुम्हें पता तो है मैं कहाँ छोड़ना चाहता था। तुम्हें क्या बताऊं, अब जब से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलहदा हुए हैं, एक दिन भी मैंने सुकून का नहीं गुजारा। हर लम्हा कुछ ना कुछ होने का एहसास मेरे दिल को बेचैन रखता है। इसका मतलब है बिलाल का अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। सरताजिया किसी और को पसंद करती थी और इसके घर वालों ने इसकी शादी बिलाल से करवा दी। है मेरे खुदाया, ये लड़की क्या कर रही है? मुझे बिलाल को बताना चाहिए कि नहीं? जी आनी, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी, बेटी हुई है शिजा के यहाँ। ओह माय गॉड आनी, ये तो बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ सुनाई आपने। रंधावा अंकल से बात हुई आपकी? आपने तो उन्हें स्पेशल मुबारक देनी थी। जी हाँ, वो तो इतने डिप्रेस्ड है कि उनकी आवाज ही हलक से नहीं निकल रही। और हारिस? उसने रात से अपना सेल फोन ऑफ किया हुआ है। बैठा हुआ कहीं सोग मना रहा होगा। तुम अपने अंकल और हारिस से मिलने जाओगी उनके होटल में? आनी, मैं यहाँ इतनी बिजी हूँ के पास मैंने तब तक हारिस को भी नहीं बताया कि मैं आ गई हूँ, लेकिन मिलने जरूर जाऊंगी, सरप्राइज दूंगी उसे। मैं भी शिजा को जरूर बताऊंगी, थोड़ी देर में हॉस्पिटल जाने वाली हूँ। उसे तो शॉक लगेगा। वेल लेट्स सी। एनीवेज मेरी जान, मैं अब चलती हूँ, हॉस्पिटल की तरफ भी जाना है एंड
I'll see you later. ओके आनी, टेक केयर, बाय। You too. Bye. क्या बात है, तुमने कल से बेटी का सुन के मुंह लटकाया हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं। आइए हारिस भाई, उनका भी कोई फोन नहीं आया। वो बिजी होंगे। लेकिन शिजा, उन्हें तो ये खबर सुन के कल फौरन वापस आ जाना चाहिए था। जो भी है, बेटी सही लेकिन उनकी औलाद है। वो कल ही तो गए, अपना काम निपटा कर ही आएंगे ना। तुम कुछ ज्यादा ही अपने शौहर की फेवर नहीं करने लगी हो। अच्छा छोड़ो, ये बताओ अम्मी और आपा कहाँ हैं? अम्मी और आपा को अभी बिलाल घर छोड़ने गए। अच्छा तुम हारिस भाई को फोन करो। जब उन्होंने मुझे कॉल नहीं की तो मैं क्यों करूं? शिजा, हारिस भाई और तुम्हारे बीच कोई झगड़ा तो नहीं चल रहा ना? नहीं। और ये रमला, वो भी कल रात से नजर नहीं आ रही। वो भी हारिस के साथ दुबई गई हुई। क्या हारिस भाई और रमला एक साथ गए हुए? तुम्हें हारिस भाई को जाने ही नहीं देना चाहिए था, जब भी उनकी एक कॉल तक नहीं आई। ऐसी बात नहीं है मारा, हारिस बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। बिलाल भी ऐसे नहीं थे, लेकिन ये मर्द साथ ना बहुत बेएतबार होती है। अच्छा छोड़ो, तुम डॉक्टर से पूछ के आओ कि मुझे घर जाने की परमिशन कब मिलेगी।